हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल फोकस स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा? बीजापुर। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की सूची में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर, दूसरे स्थान पर मेघालय का रिभोई तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला रहा। डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी से जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र आदि क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ नीति आयोग की बात हुई है, तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह किस देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं? सिंगापुर। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी। सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था। यह ऐसा पहली बार हुआ है सिंगापुर में। तो दोस्तों, जब हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगापुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी हो गई सिंगापुर सिटी, वहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग और वहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स का आयोजन कब किया जाएगा? अगस्त 2021। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार टोक्यो ओलंपिक खेलों के एक सप्ताह के बाद अब विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप नैरोबी 2020 का आयोजन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। तो चलिए विश्व एथलेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर मोनाको में है और विश्व एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन कोए और विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया है? अमेरिका। गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए यह बिल महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। इस विधेयक में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय साझेदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है। ली तेंग हुई ने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता था। ताइवान के वर्तमान में राष्ट्रपति त्साई इंग वेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका का उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए चुना गया है? अवनी दोषी। 2020 के प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए भारतीय लेखिका अवनी दोषी के उपन्यास बर्न्ट शुगर को चुना गया है। दोस्तों, प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। अभी तक कुल 5 भारतीयों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, जिनके नाम हैं वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी, अरविंद अडिग, अरुंधति रॉय और किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया? ईरान। दोस्तों, ईरान ने अभी हाल ही में अपने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो जैसा कि यहाँ ईरान की बात हो रही है, तो चलिए उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और वहाँ की करेंसी है तोमन और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं? तमिलनाडु। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि उन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। पहला है अलंदूर स्टेशन, इसका नाम बदलकर अड़िगनगर अन्ना अलंदूर मेट्रो रखा गया है। दूसरा है सेंट्रल मेट्रो, इसका नाम बदलकर पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन मेट्रो रखा गया है। तीसरा है सीएमबीटी स्टेशन, इसका नाम बदलकर पुरैची थलाइवी डॉक्टर जे जयललिता सीएमएमबीटी मेट्रो रखा गया है। तो तमिलनाडु के सीएम हैं इडापड्डी के पलानीस्वामी
और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है, वह कौन थे? लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? रूस। दोस्तों, अभी हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। दोस्तों, आपसे एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स की अगली बैठक जो कि 2021 में होने वाली है की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद बकायाको। आइवरी कोस्ट के पूर्व पीएम एमेडो गॉन कुलिबली के अचानक निधन हो जाने के कारण वहाँ के रक्षा मंत्री हमीद बकायाको को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आइवरी कोस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओतारो और वहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है? कर्नाटक। दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया है। इस पार्क में 150 से अधिक कंपनीज और 100 से अधिक स्टार्टअप्स होंगे तथा इससे 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो कर्नाटक के गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई 2020। दोस्तों, हाल ही में 30 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने जीवन के संकेतों की तलाश के लिए किस नाम से एक नया मंगल रोवर लॉन्च किया है? परसिवरेंस। दोस्तों, नासा ने हाल ही में परसिवरेंस नाम से एक नया मंगल रोवर लॉन्च किया है। इस परसिवरेंस का वजन 2300 पाउंड से भी कम है तथा यह मार्स के क्लाइमेट, जियोलॉजी आदि के बारे में अध्ययन करेगा। नासा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और नासा की फुल फॉर्म बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? भारत। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बतलाया गया है कि भारत के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। तो चलिए, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। वहाँ की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी वहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।